हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप। आज मैं आपके लिए सिटाडेल के एपिसोड 3 और 4 के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्टलाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम अपॉन कास्टलाइन। इसकी कास्टलाइन टोटल ही सेम ही है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी हर एक फ्राइडे को। इसका सेकेंड या थर्ड और फोर्थ पार्ट रिलीज होता है। इसकी जो टोटल एपिसोड है वो अभी तक अननोन है। इसकी स्टाइल क्राइम, मिस्ट्री और ड्रामा में आती है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस। इसकी OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम में IMDb रेटिंग 6.3 है आउट ऑफ 10 और एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 50 टू 40 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन इसके टाइमिंग के ऊपर। इसमें एपिसोड 3 में 15 मिनट्स एंड 58 सेकंड्स पे प्रियंका चोपड़ा का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 4 में 18 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स पे प्रियंका चोपड़ा का एक पैशनेट स्मैक लिप्स सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 4 में 11 मिनट्स एंड 53 सेकंड्स पे अश्लीषा कमिंग का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 4 में 14 मिनट्स एंड 23 सेकंड्स पे प्रियंका चोपड़ा का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है एपिसोड 4 में 30 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स पे प्रियंका चोपड़ा का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन में हमें दिखाया है कि नादिया और सैम को एक पता चल जाता है कि कौन एक कल्प्रिट है जिसने खुद सिटाडेल के साथ गद्दारी की है। अब ये सिर्फ कुछ ही लोगों को मालूम होता है क्योंकि सारे इसमें बहुत सारे सिटाडेल के जो एजेंट्स थे वो सब कुछ बंद हो चुके थे। अब कुछ एजेंट्स रिमेनिंग थे, उसमें से नादिया, सैम थे और कुछ एजेंट्स ऐसे भी थे जो जिनको कैप्चर किया था और टॉर्चर करके उनसे इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। अब यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट प्लॉट ओपन हो जाता है जहाँ पर एक सिटाडेल का एजेंट होता है, वो ओपनली वहाँ पर कैप्चर किया होता है। तो इस उसके पीछे नादिया और सैम चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा एक ट्विस्ट प्लॉट ओपन होता है जिस पर जो कैप्चर्ड एजेंट होता है वो बोलता है कि हमारे में से नादिया जो एजेंट है उसने ही सब कुछ बता दिया है। तो वहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स के पता चल जाते हैं जहाँ पर एपिसोड 3 में बहुत सारे ऐसे राज खुलते हैं जहाँ पर नादिया वो उसको सब कुछ बताती है कि उसका क्या रिश्ता था उसके साथ, वो कहाँ पर मिले फर्स्ट टाइम, कैसे उन वो एक हेल्पिंग एजेंट के तरह वहां पर आई थी और उसने मिशन को भी बचाया था। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताया गया कि कैसे एक इम्पोर्टेंट एक एजेंट था जो बहुत सॉफ्टवेयर्स या सब कुछ बना रहा था, तो उसके लिए एक डमी एजेंट्स वहां पर बनाते जो उसको उसी के प्यार में फंसा कर उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने में माहिर था। पर वो पॉइंट ऐसा हो जाता है कि वो लड़की होती है, बाद में वो हर एक टाइम उसके साथ रहती है, वो सब कुछ अपना डाई कराती है, हेयर कलर डाई कराती है, वहाँ पर चाहती है अपना सब कुछ प्लान के हिसाब से सब कुछ बिठाती है। वो जो सामने वाला एजेंट था वो बहुत ज़्यादा साथी था, इसलिए उसके साथ खुद प्यार में पड़ना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसकी वजह से ही वो उसको उसकी तरह मान लेता है, उसी का मान लेता है। बाद में वो हर एक चीज़ को, हर एक प्लॉट को उसके टाइम पर, हर एक टाइम पर देख लेता है कि क्या चीज़ है, कैसे वो कर सकते हैं। वो बाद में हर एक चीज़ पे उसके ध्यान रखती है, नज़र रखती है कि कैसे हर एक चीज़ को उसकी तरफ यूज कर सके। और यूज करते करते वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार में फंसा देती है क्योंकि वो ट्विंस ब्रदर होते, इस वजह से थोड़ा सा एक पॉइंट पे ऐसा आ जाता है कि बहुत ज़्यादा गलतफहमियां रह रही थी। और वो भी इस चीज़ को कंफर्म करने के बाद वो एक डिवाइस बना रहा था। वो बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग वाला बंदा था, सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा था और गैजेट्स में भी। अब उस बंदे को उसके जो पार्ट्स है
वो देख लेती है और वो बाद में उसको रिप्लेस करने के लिए वो वहाँ पर दौड़ती है, और गलती से जब वो पार्ट डिलीवर करने वाली तब उसका भाई देख लेता है और उस पे अटैक कर देता है, पर गलती से सिट्राइडल एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद उसको उससे सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसे जो हेडक्वार्टर्स लेके आते हैं। पर वहाँ पर ट्विस्ट प्लॉट ओपन होता है, जहाँ पर जो डिवाइस उसने चुराया था सिटाडल एजेंट ने, वो नकली निकल लेता है। तो किसी ना किसी ने तो उसके प्लान में दखल डाला था, किसी ने तो उसके प्लान में कोई ना कोई फेर बदल किया था, कुछ ना कुछ किया था, कोई इंफॉर्मेशन लीक की थी। इस वजह से उसका सारा भांडा फूट गया, और फूटने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर रिवील होता है कि अब सिटाडल में ही कोई ना कोई मोल है जो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, जहाँ पर हमें दिखाएगा कि कैसे एक फील्ड एजेंट के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन लीक कर रहा होता है। अब उसको ढूंढने के लिए अब सब लोग निकल जाते हैं। दूसरी साइड में हमें दिखाएगा कि कैसे नादिया और सैम उस एजेंट के पास चले जाते हैं जो पहले प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर वो उस एजेंट को ढूंढने के लिए सबको मार देते और उस एजेंट को ढूंढ देते, और क्योंकि वही एजेंट था वो जो बताने वाला था कि सिटाडेल में कौन वो मोल है जिससे हमें डरना चाहिए, जो हर एक इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, जो सामने वाले गैंग के साथ मिला हुआ है, जिसको सारे सिटाडेल के एजेंट्स मरे हुए चाहिए थे। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेशंस भी थे कि किस पर भरोसा करे और कैसे करे। इस वजह से नादिया के ऊपर सारे के सारे जो इल्ज़ाम है वो नादिया के ऊपर आ जाते, क्योंकि सामने वाली जो एजेंट सिटाडेल की जो पहले गई थी, वो उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिलते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट निकलती है। अब सारे जब किस्से नादिया के पास आ जाते हैं, तब वहाँ पर बहुत सारे प्लॉट्स रिवील होने चालू हो जाते हैं, पर नादिया उससे भरोसा देती है कि वो एजेंट नहीं है, वो सिटाडेल की एजेंट नहीं है, वो वो एक वो एक मोल नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक एक ट्रस्ट उस पे दिखाता है सैम, क्योंकि सैम तो मोल नहीं होता, ऐसे दिखाया गया पार्ट में। अब आगे के पार्ट में हम देखेंगे कैसे उस चीज़ को वो रिलाई करके हर एक वो मोल है, कौन है वो मोल, उससे हम जान पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का तो आपको ये हमारा बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।